किया है, स्नातक किया, पर स्नातक की स्थिति तो भी नहीं दिखती यहाँ, लेकिन स्नातक आगे जाने के लिए आपके पूरे अभिभावक माता पिता कितनी कठिनाई को भोग रहे होंगे, कितने कठिन परिश्रम से धन का अर्जन करते हुए आपको यहाँ सुबह भेजते हैं। आप घर पर जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, आपके सारी व्यवस्था उनका करना, अपने जीवन का सुख सुविधाओं का हनन करके आपको यहाँ पहुँचाया जाता है। आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से आप उन कठिनाइयों को ध्यान रखिए। मेरे वो अभिभावक, मुझसे बड़ा भाई या हो सकता है मेरा छोटा भाई भी मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखकर मेरा एक अभिभावक मुझे आगे ले जाना चाह रहा है। मेरा छोटा भाई मान लो अगर किसी इस क्वालिटी को नहीं है तो उसकी सुविधाओं में कुछ कमियां करके हमें यहाँ लाया जा रहा है। तो उस सुविधा के लिए उस व्यवस्था को जो आपको मिली हुई है, आपके अभिभावक ने यहाँ भेजा है, उस व्यवस्था को आप निरंतर कठिनाइयों के साथ मेहनत करते हुए यहाँ आप अपना समय दीजिए। यहाँ से भी जो ज्ञान अर्जन करें, अपने घर ले जाएं और घर पर भी इससे दुगनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और वह मेहनत आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपको सक्सेस न मिले। जरूरी नहीं है कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाला आदमी, हर आदमी नौकरी की ही तरफ जा रहा है। आबादी इतनी ज्यादा है, नौकरियां सीमित हैं, नौकरियों में और कटौती हो रही है, हुई है, हो रही है, संभावना है आगे भी हो। लेकिन इन्हीं में से लोग, कुल देश में कलेक्टर की कुल जगहें 860 है, लेकिन इन्हीं लोगों में से वो 860 लोग चुन के जाए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, अच्छी जगहों पर पहुंचते हैं। उम्मीदें नहीं होनी चाहिए, लक्ष्य तो आपका कलेक्टर बनने का ही होना चाहिए। मिले, छोटा मिला, बड़ा मिला, और जो शुरुआती दौर में आपको मिल जाए उसको सबसे पहले ग्रहण कर लो। ये छोटी नौकरी है, इसको नहीं, जो भी मिले ग्रहण करो और उस नौकरी को करते हुए आप आगे जाओ। आपने तमाम लोगों का बगल में देखा होगा, लोग बताते होंगे, लोग छोटी सी नौकरी, चपरासी की नौकरी, फोर्थ क्लास की मिल गई और वो नौकरी करते हुए तैयारी किया उन्होंने, और तैयारी करके वो कलेक्टर बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, अच्छी जगह पर चले गए। ये लक्ष्य आपका एक तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज, परिश्रम का एक सिद्धांत है, इसको एक दृष्टांत के माध्यम से बताएंगे। एक सभ्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको उसमें तो कथा में राजा कहा गया है, राजा को बीमार होता था, योग्य होता था, रास्ते से जा रहा था, रास्ते में बुढ़िया बैठी हुई थी, एक मोटा सा लोहे का सरिया ले रखी थी और एक पत्थर का टुकड़ा था और थोड़ा सा पानी। उस आदमी ने देखा बुढ़िया रास्ते में बैठ कर क्या कर रही है, उसने कहा मैं सुई बना रही हूँ। बीच में बातें नहीं, इस समय कोई बातें नहीं, जिसको काम है वो जा सकता है, बाकी लोग सुनिए। भैया से क्या सुई बन सकती है? भैया ने कहा हाँ। आप पहले, आपके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, मुझे सुई बनानी है। अब सुई बनानी है तो साधन चाहिए। तो आज की तरह तो पहले जमाने में फैक्ट्री तो हुआ नहीं करती थी, तो सेल्फ मेड हुआ करते थे। उसने कहा कि मेरे पास एक संकल्प है कि मुझे एक सुई बनाना है। तो हमने पत्थर ले आए, हम एक लोहा ले आए हैं और पानी लाए हैं। जब आप पत्थर पर पानी डाल के तो लोहा रगड़ते हैं तो लोहे में धार आती है, चमक आती है, लोहा कटता है। तो बुढ़िया ने बताया कि मेरे पास दृढ़ संकल्प है, ये मोटा लोहा है, पत्थर और पानी है, निरंतर इस पर रगड़ेंगे और एक दिन यह मोटा सा लोहा सुई बन कर रहेगा। तो आपको यहां जाना है, अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, कुछ बनना है, तब साधन इकट्ठा करना पड़ेगा। और वो साधन कोई जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्री मेड हो, कोई दूसरा आगे को दे जाएगा। यानी कि बहुत अच्छी बड़े राइटरों की किताबें आपको नहीं मिल जाएगी। महंगी किताबें खरीदने के लिए केमिस्ट्री होनी चाहिए, शायद लोगों की केमिस्ट्री ना हो। अगर मान लो किताब मिल ही जाए तो आपको पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए और फिर उसको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। आप बादाम रोज खाएं, आपका शरीर आपको सूट नहीं करता है तो बादाम खाने से शरीर आपका दिमाग तेज नहीं होगा। बादाम खाने के बाद, दूध पीने के बाद
शरीर बचाने की क्षमता भी रखे, तब बादाम काम कर सकता है। आपने बादाम खाया और आपको नुकसान करेगा, बादाम क्या करेगा। तो ये शिक्षा जो आपको यहाँ इंस्ट्रक्टर है, आपके डायरेक्टर है जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसको आप ग्रहण करने की पहली बात को क्षमता हो। अब क्षमता कहाँ है? जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग में बाहर जाओगे तो सबसे पहला क्लास वो लेते हैं, वो आपका दिमाग पहले खाली करते हैं। इसमें बहुत सारा चीज भरा पड़ा है, आपके लोकल की चीजें, आपके और अलग अलग की चीजें, कुछ आपके जो है पढ़े हुए, ये तमाम चीजें सब भरी पड़ी होती है। तो सबसे पहले इसको खाली करना पड़ता है। खाली करने के बाद तब उसमें अच्छी चीज डाली जाती है। पहले आप अपने आप को, जब भी आप कोचिंग में आओ, घर पहुंचो, आपको क्लास लेनी है, पढ़ना है, कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले आप बाहरी वातावरण को हटा दो। सबसे बड़ी बीमारी मल्टीमीडिया है। हर आदमी के पास फोन क्या है, पढ़ने का माध्यम हो गया है, लेकिन उनमें तमाम 10% अच्छी चीजें हैं, 90% बेकार चीजें हैं। आदमी का दिमाग, जैसे आपके बाजार में ड्राई फ्रूट, ये क्या कहते हैं, जंक फूड रखे हैं, उनको देखकर हमारा मनोरंजन चाहता है, वही बगल में रखी हुई अच्छी चीजें, भोजन बना हुआ, उनकी तरफ मेरा दिमाग नहीं जाता है। तो मल्टीमीडिया में जो खराब चीजें हैं, मेरा दिमाग वही सबसे पहले जाता है, अच्छी चीजों पर नहीं जाता। हमें अच्छा बनने के लिए लोगों को दृष्टांत इतिहास साहब है ना, इतिहास सीखने के लिए बना हुआ है। बड़े बड़े तिलक जैसे व्यक्ति, बाल गंगाधर तिलक, बहुत बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री का दृष्टांत छात्रों को तो जरूर पढ़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एक बहुत गरीब परिवार से, जिनके पास